मध्य प्रदेश की बैतूल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुल्ताई पुलिस ने नकली डीईएफ लिक्विड यूरिया बनाने और बेचने वाले फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई टाटा मोटर्स और गल्फ कंपनी के जांच अधिकारियों की शिकायत पर की गई। दरअसल मुल्ताई पुलिस ने टाटा मोटर्स और गल्फ कंपनी के जांच अधिकारी अजय कुमार मुंबई द्वारा दी गई शिकायत के बाद बड़ी कार्रवाई की। जांच अधिकारी ने शिकायत की थी कि गल्फ और एड ब्लू नाम से नकली डीएफ लिक्विड यूरिया की बिक्री की जा रही है, जो वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है। पुलिस ने बताया कि मुल्ताई के एजाज उर्फ बाबू खान के द्वारा नकली लिक्विड यूरिया तैयार किया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने परमंडल क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की और आरोपी के मकान से नकली लिक्विड यूरिया बनाने के उपकरण, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना की खाद, विभिन्न केमिकल और एसिड सहित 3 लाख रुपए की सामग्री जब्त की। इसके अलावा हाईवे किनारे स्थित नवाज मोटर्स से 700 लीटर लिक्विड यूरिया और मालेगांव से 130 यूरिया की बाल्टियां भी जब्त की। आरोपी एजाज उर्फ बाबू खान पर बिना वैध लाइसेंस के नकली लिक्विड यूरिया बेचने का आरोप लगाया गया है और उसे कॉपीराइट एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। कल बैतूल जिले में थाना मुल्ताई पुलिस को एक जानकारी प्राप्त हुई कि BS6 वाहनों में डलने वाले DEF यूरिया, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की नकली पैकेजिंग की जाकर उसे बेचा जा रहा है। इस सूचना को थाना स्टाफ द्वारा अत्यंत सीरियसली लिया गया और जो जानकारी मिली थी उस आधार पर जब कार्रवाई की तो वहां पर एक नकली फैक्ट्री पकड़ाई जो बड़े ब्रांड्स के लेबल लगाकर इन DEF यूरिया को तैयार कर रही थी। वहां पर उसको बनाने की सामग्री, उसको बनाने के उपकरण तथा बना बनाया DEF यूरिया भी बरामद हुआ है और वहां पर पकड़े गए लोगों के निशानदेही पर एक अन्य जगह भी छापा मारा गया, जहां पर लगभग 130 जो इसकी पैक्ड बाल्टियां रहती हैं उनमें ब्रांडिंग के साथ जो है वहां पर ये DEF यूरिया पकड़ाया गया है। सर, ये जो DEF यूरिया होता है, इसका बेसिकली यूज क्या कहाँ होता है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो इसकी आज क्या वैल्यू है? देखिए, 2018 में जब BS6 वाहनों को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें DEF यूरिया डालना कंपलसरी था। DEF यूरिया डीजल वाहनों में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस, जो जहरीली गैसेस रहती हैं, उनको एग्जॉस्ट के माध्यम से न्यूट्रलाइज करता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो है इस DEF यूरिया को कंपलसरी किया गया था। वर्तमान में जो जानकारी है वो ये है कि इसका जो आज की डेट में इंडिया में मार्केट है $427.17 मिलियन का है और ऐसा एक अनुमान है कि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है और 2030 तक $693.65 मिलियन तक इसका व्यापार जाने की उम्मीद है। सर, लेकिन अगर असली DEF की जगह नकली DEF यूज हुआ तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, हम इस कार्रवाई को इसलिए बड़ा मान रहे हैं क्योंकि नकली DEF यूरिया यदि डीजल वाहनों में डाला जाता है तो वो इंजन पर बहुत खराब असर करता है और उससे ज्यादा तकलीफदायक ये है कि जिस उद्देश्य से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, हमारे पर्यावरण को ये बहुत बुरा नुकसान पहुंचाता है। तो ये दोनों दृष्टिकोण से ये जो हमारे उपभोक्ता हैं जो डीजल वाहन चलाते हैं उनको भी इससे नुकसान होता है और पृथ्वी को, जो हमारे पर्यावरण को, इस बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें वर्तमान में भी कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है सर, और क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाकर काम किया जा रहा है? देखिए, अभी वर्तमान में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें जो हमारी जानकारी अभी और हम इसमें विवेचना कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें कुछ और आरोपी बढ़ें और इनकी कहाँ से सप्लाई थी, ये जो नकली बड़े ब्रांड्स को ये कहाँ से ये इनके लोगो वगैरह यूज कर रहे हैं, कहाँ से बनवाते हैं, ये इसमें एक हमको बहुत बड़ा गिरोह मिलने की संभावना है और जिस पर हमारा काम चल रहा है। ब्रांडेड सील्स के साथ कितने डब्बे मिले? 130 डब्बे अभी हमको मिले हैं जो ब्रांड के साथ हमने जब्त किए हैं। सर, खरीदने वालों को नहीं पता होता कि ये नकली? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई कार्रवाई संज्ञान में नहीं आई है और पहला ही ऐसा प्रकरण है जिसमें यह जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि ये नकली
उसकी एक अनुमानित कीमत 4 से 6 लाख के बीच में है। और अभी हमको जो जानकारी हमारे पास है, कुछ जगह हमको और नकली सामान मिलने की संभावना है।